वेलकम बैक गाइस। आज हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th साइंस के चैप्टर 1 का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें हमें एक रिएक्शन के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक होना, टूटना। ठीक है, उसे ये बोलते हैं डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक तो हम समझिए कि भाई कुछ टूटेगा, ठीक है, और टूट के मतलब रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट बनता है। बेसिकली ये होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हमें बहुत सारे एक्टिविटीज को देखना है इसमें और रिएक्शंस को देखना है, उसकी वजह से हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा इस वीडियो के अंत तक कि व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या क्या होता है, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो एक्टिविटी 1.5 लेनी है। इसमें हमें क्या करना है? टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लेने हैं। 2 ग्राम हमें फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लेने हैं। किसमें? ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। ये बॉइलिंग ट्यूब है, ठीक है, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में हमने इसे ले लिया। फिर नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। शुरू में फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है उसका कलर क्या होगा? ग्रीन कलर का होगा। फिर हमें क्या करना है? हीट द बॉइलिंग ट्यूब। वो जो बॉइलिंग ट्यूब ली है ना, ये बच्चे ने ले रखी बॉइलिंग ट्यूब, इसको क्या करना है? गरम करना है नीचे से। ठीक है, ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्प्रिट लैम्प एज शो इन द फिगर 1.4। ठीक है, उसके बाद क्या है? ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। तो जब आपने हीट किया तो जो फेरस सल्फेट था जिसका कलर पहले ग्रीन था, अब वो हो गया है व्हाइट। अब ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, वो हम नीचे देखेंगे। ठीक है, तो हैव यू नोटिस दैट ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज चेंज? हाँ, देखा है। यू कैन ऑल्सो स्मेल द स्मेल भी आपको आएगी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ बर्निंग सल्फर। सल्फर जल रहा है ना इसमें, तो उसकी क्या होगी? एक अलग सी खुशबू आती है। अब इसके रिएक्शन में क्या है? फेरस सल्फेट है FeSO4 और इसको हीट किया तो क्या बना? Fe2O3, जिसे फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड यहां पे हमें मिल गया। अब यहां पे हो क्या रहा है? इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है, एक ही रिएक्टेंट था, वो ब्रेक होके क्या बना रहा है? गिव अ सिंपलर प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स बना रहा है, मतलब यहां पे 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सिंपल है, एक ये रिएक्टेंट है, ये ब्रेक होके क्या बना रहा है? 3 प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसे इट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है जिसमें Fe, देखो अब ये ध्यान से समझना, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, यहां पे तो क्या लिखा हुआ है? FeSO4, बट यहां पे क्या बताया है? FeSO4.7H2O। ये 7H2O क्या रहता है? ये फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रहता है जो किसी क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, फेरस सल्फेट के मतलब कोई भी क्रिस्टल के अंदर फिक्स अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है? वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जहां पे ये FeSO4 का क्रिस्टल है, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? .7H2O। ठीक है, तो जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा? ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये लूज हो जाएगा व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज। तो क्रिस्टल का कलर चेंज क्यों हुआ? क्योंकि हमने हीट किया तो ये वाटर जो है उड़ गया। ठीक है, इट देन डीकम्पोज टू, और फिर ये ब्रेक होगा किसमें? ये फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। अब फेरिक ऑक्साइड कैसा होता है? ये जो है फेरिक ऑक्साइड, ये होता है सॉलिड। ठीक है, S लिखा हुआ भी है यहाँ पे, सॉलिड। और वाइल जो SO2 और SO3 है वो क्या हो गए? हमारे गैसेज हो गए। तो ये क्या हो गई? हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। अब ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें भाई ब्रेकडाउन कैसे हुआ? हमने क्या किया? टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर लेने के बाद, ये बॉइलिंग ट्यूब के अंदर लेने के बाद हमने इसको नीचे से हीट किया। तो जब हमने इसको नीचे से हीट किया तो हमने हीट दी, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट, तो थर्मल डीकम्पोजिशन हमने दी, तभी जाके क्या हुआ? FeSO4 का ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं? ये कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं, इसको हीट करते हैं, तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। ये लाइन आपको ध्यान में होनी चाहिए कि कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या होता है? क्विक लाइम, या फिर सिंपली लाइम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इट हैज मेनी यूजेस, वन इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो ये जो है हमारा क्विक लाइम, ये सीमेंट बनाने के भी काम आता है। व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, अगर हीट करके आप तोड़ रहे हो तो इसे बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे लाइमस्टोन बोलते हैं, इसको हमने क्या किया? हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो हीट करने पे ब्रेकडाउन हुआ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन।
एक और एग्जांपल क्या है थर्मल डिकम्पोजिशन का, ये हमें एक्टिविटी 1.6 में दे रखा है। इसमें सिंपल सा क्या लिया हमने, एक बॉइलिंग ट्यूब ली, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हमने 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, लेड नाइट्रेट का पाउडर ले लिया। फिर होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग, चिमटा होता है ना उससे ऐसे पकड़ लेते हैं, और हीट करेंगे ओवर द फ्लेम, नीचे उसको गर्म करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या ऑब्जर्व होगा, तो ऑब्जर्व जो होगा वो यहां पे होगा। यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्लेम, यहां से क्या निकल रही है, ऐसे ब्राउन कलर की फ्लेम निकल, फ्यूम्स निकल रही है, सॉरी फ्लेम कह रहा मैं, फ्लेम तो आग की होती है ना, फ्यूम्स निकल रही है, ऐसे गैस निकल रही है। दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, किसकी फ्यूम्स है ये, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की है ये, ठीक है। तो इसका मतलब भाई प्रोडक्ट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही, हमने लेड नाइट्रेट लिया था, उसको हीट करेंगे तो एक प्रोडक्ट तो ये हमारा बनेगा। तो नीचे देख लेते हैं, रिएक्शन हमें दे भी रखी है यार, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये लेड नाइट्रेट, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, साथ में ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा जो कि ब्राउन फ्यूम्स दे रहा था हमें, और ऑक्सीजन बन जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या होगा, यहाँ पे भी हीट हुआ तो यहाँ पे भी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब हमें कुछ और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। अब जो हम एक्टिविटी 1.7 में देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या है, देखो समझ में आ रहा होगा दिमाग में, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है करंट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी देना, उसकी वजह से ब्रेक डाउन होना, उसे बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन किसका करेंगे, वाटर का करेंगे। अब वाटर भाई किस चीज से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, तो अगर वो ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही तो बनेगा ना। तो ये है वाटर का 2 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेंगे और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन होता है ऐसे। अब ये एक्टिविटी में हम थोड़ा समझते हैं कि हुआ क्या ना, ये तो हमने रिएक्शन देख ली। अब देखते हैं, एक प्लास्टिक का मग लेना है, ठीक है, ऐसे रख दिया मग, फिर उसको ड्रिल करना है, उसमें 2 छेद कर देने नीचे, यहाँ पे और यहाँ पे। फिर क्या लगाना है, एंड फिट रबर स्टॉपर इन दीज होल्स, रबर स्टॉपर लगा देंगे, जिससे क्या होगा, जो भी हम इसमें डालेंगे वो नीचे नहीं गिरेगा ना। फिर इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर स्टॉपर्स, अब ये कार्बन इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हमने। इलेक्ट्रोड्स आपको पता है ये करंट को पास करने के काम आते हैं, यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है उसमें। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड टू 6 वोल्ट बैटरी, और फिर ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, जो एक काले कलर के हैं इलेक्ट्रोड्स के अंदर, जैसे ग्रेफाइट रॉड हो गई जिसमें लिखा हुआ, इसको हमने क्या किया, 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया। ग्रेफाइट एक्चुअल में क्या होता है, कार्बन होता है, तो इसलिए उसको कार्बन रॉड भी बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया ग्रेफाइट की दोनों वो ले ली रॉड्स, इसमें डाल दी, और इन दोनों रॉड्स को हमने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया इसको, ठीक है। ओके, फिर फिल द मग विद वाटर, वाटर से भर दिया आपने, और फिर इस तरीके से भरना है कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये पूरी तरीके से क्या हो जाए, डूब जाएं। उसके बाद क्या किया हमने, कुछ ड्रॉप्स, सिर्फ ड्रॉप्स डालनी है, किसकी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। इस वाटर में थोड़ी थोड़ी ड्रॉपलेट्स डाल देनी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। अब ये हम सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉपलेट्स क्यों डाल रहे हैं, एक्चुअल में जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर, उसकी जो कंडक्टिविटी होती है, करंट को पास करने की जो प्रॉपर्टी होती है, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। तो जस्ट हमने इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सल्फ्यूरिक एसिड को आयंस में बदलेंगे, फिर क्या होगा, आयंस जो है वो कंडक्शन को बढ़ाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, वाटर की जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है, किसके डालने से, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के डालने से, ठीक है, ये हो गया। फिर टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर एंड इंसर्ट देम ओवर द कार्बन इलेक्ट्रोड्स। और आपने क्या करना है, ये ऐसे थे पहले यार इलेक्ट्रोड, ऐसे करके थे सिंपल, अब आपने इनके ऊपर ऐसे करके टेस्ट ट्यूब भी डाल दी, ऐसे ये 2 टेस्ट ट्यूब, एक ये टेस्ट ट्यूब जो है इन्होंने उल्टा करके उसके ऊपर डाल दी। अब आप करंट को स्विच ऑन करो, फिर थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए ये काम जो है होने दो यहाँ पे। फिर यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ ए बबल एट बोथ द इलेक्ट्रोड। अब अगर मैं आपको अभी पढ़ने से पहले वहां पे छोड़ो, वहां पे मत देखो, अगर बबल बन रहे हैं, बबल बनने का सिंपल सा मतलब क्या होता है, बबल बनना मतलब गैस बन रही है ना। तो दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या होगी, यहाँ पे गैस बनना शुरू हो जाएगी। देखो ये बबल दिख रहे होंगे आपको, ये है बबल, ठीक है। तो ये बबल क्यों बन रहे हैं, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन से क्या हो रहा है, कुछ गैसेस बन रही है। तो दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। अब बबल जो हो गया वो अपनी जगह लेगा, तो थोड़ा बहुत वाटर जो है वहां से डिस्प्लेस हो गई। अब इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन द बोथ टेस्ट ट्यूब। 2 टेस्ट ट्यूब ले रखी, क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम अमाउंट ऑफ गैसेस आएंगी, नहीं, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्यों नहीं आएंगी। देखो पहले तो क्या है, नहीं, दोनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग अमाउंट में गैसेस आएगी। जैसे
हमारे पास क्या है, कैथोड। एट कैथोड क्या होगा, डबल अमाउंट ऑफ गैस इज कलेक्टेड। कैथोड में डबल होगी गैस, और जो हमारा एनोड होगा, अच्छा कैथोड एनोड क्या होते हैं, कैथोड एनोड होते हैं इलेक्ट्रोड्स, तो हमने देख लिया ना, ये जो ग्रेफाइट रॉड के बने हैं, तो इलेक्ट्रोड्स में क्या है, एक तो हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसे कैथोड बोलते हैं, और जो पॉजिटिव होता है उसे एनोड बोलते हैं। तो ये दिखा भी रहा है कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, कैथोड में, कैथोड मतलब जो हमारा है ये वाला, ठीक है। कैथोड में क्या होगा, आपको ज्यादा मॉलिक्यूल्स, मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस मिलेगी, डबल अमाउंट ऑफ गैस मिलेगी एज कंपेयर टू एनोड, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एट कैथोड आपको 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और एनोड पे 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलेगा। अब ये क्यों हो रहा है, उस रिएक्शन को देखो ऊपर। ये था हमारे पास वाटर। वाटर को जब हमने थर्मल वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन किया तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बना और ऑक्सीजन बना। अब हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन का सिर्फ 1 ही मॉलिक्यूल बन रहा है। हाइड्रोजन जो है वो कहां पे जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा हमारे कैथोड पे, और एनोड पे जाएगी ऑक्सीजन, ठीक है। तो दिख ही रहा है आपको, डबल वहां पे हाइड्रोजन बन रहा है, वहां पे सिंगल बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि डबल अमाउंट ऑफ गैसेज जो होंगी वो कैथोड पे होगी, और सिंगल ऑक्सीजन की होगी कैथोड पे, सॉरी एनोड पे, ठीक है। समझ गए ना, ये ऑक्सीजन आएगी एनोड पे। यहां पे मैंने गलत लिख दिया यार, एट एनोड होना चाहिए यहाँ पे, एट एनोड, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, 2 डिफरेंट अमाउंट ऑफ गैसेज जो है वो हमें मिल रही है। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड द रिस्पेक्टिव गैसेज रिमूव देम केयरफुली। अब आपके ये टेस्ट ट्यूब के अंदर तो गैसेज भर गई, यहाँ पे ऑक्सीजन भर गई इधर, और इधर क्या बन गई, हाइड्रोजन भर गई। अब हमने क्या करना है, इन टेस्ट ट्यूब को निकालना है, केयरफुली इस तरीके से निकालना है कि जो गैसेज है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर ही रहें। फिर टेस्ट दिस गैसेज वन बाय वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब ये दोनों टेस्ट ट्यूब को हमने बाहर निकाला, उसके अंदर एक के अंदर आपको पता है हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसको हम किसके पास ले गए, बर्निंग कैंडल के पास। तो कैसे साउंड आएगी, जलने पे पॉप साउंड आएगी, पट पट करके साउंड आएगी। और ऑक्सीजन वाली जो हमारी वो है, क्या बोलते हैं उसे, टेस्ट ट्यूब, उसको जब लाएंगे कैंडल पे तो कैंडल जो है वो कंटिन्यूअसली जो है जलती रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो फ्यूल होता है जलने के लिए, ठीक है। तो एक में क्या है हाइड्रोजन, एक में क्या है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन किस वाले में है, जो कैथोड वाली टेस्ट ट्यूब थी, और ऑक्सीजन किस में है, जो एनोड वाली टेस्ट ट्यूब थी। तो ये हो गया व्हाट हैपन इन ईच केस विच गैस इज प्रेजेंट इन अ टेस्ट ट्यूब। ये हमने दोनों में देख लिया कि कौन सी गैस प्रेजेंट होती है। तो ये जो रिएक्शन है इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो रहा है। और किसका ब्रेकडाउन हो रहा है, वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है। देन आती है एक्टिविटी 1.8। एक्टिविटी 1.8 जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें हमने क्या लेना है, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है चाइना डिश में। चाइना डिश में ले लिया सिल्वर क्लोराइड, और फिर हमने क्या देखना है, उसका कलर व्हाइट कलर होगा पहले शुरू में। तो फिर क्या करना है, उसको सनलाइट में रख देना है चाइना डिश को। यहां से आई सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी ने क्या किया, जो सिल्वर क्लोराइड है उसको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। तो ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। तो जब वो ब्रेक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्रे कलर आ जाएगा। तो यहां पे क्या है, यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड जो है वो ग्रे कलर का हो गया सनलाइट के प्रेजेंस में। दिस इज ड्यू टू डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो है वो टूट गया, किसमें, सिल्वर और क्लोरीन में, ठीक है। ये हो गई हमारी रिएक्शन। तो ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। तो लाइट का मतलब क्या होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस में लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस। अब यहाँ पे डीकंपोजिशन हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, फोटो डीकंपोजिशन, ठीक है। फोटो डीकंपोजिशन बोलेंगे क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में डीकंपोजिशन हो रहा है। तो सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन द सेम मैनर। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों इस तरीके से काम करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड में क्या है, सनलाइट है, पड़ेगी और ये ब्रेक हो जाएगा Ag और Br2 में। द अबव रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये आज तो होता नहीं है यूज, बट बहुत पहले यूज होता था। तो सिंपल सा बात क्या है कि ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा यार, ये क्वेश्चन आता है ना इससे कि कौन सी रिएक्शन जो है ब्लैक एंड व्हाइट में फोटोग्राफी में यूज होती है। तो Ag Br वाली होती है जिसमें सनलाइट पड़ती है, Ag आता है और Br2 आता है, ठीक है। अब क्या है, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कौन सी एनर्जी लग रही है, लाइट एनर्जी लग रही है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो मतलब होता है लाइट, लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है।
तो वी हैव सीन दैट डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी। भाई जब टूटना है किसी चीज को तो क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। किस किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। हीट की फॉर्म वाली को क्या बोलते हैं, प्लीज कमेंट करना आप, ठीक है। लाइट वाले को क्या बोलते हैं, ये भी कमेंट करो। और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डीकम्पोजिशन हो रहा है उसे भी क्या बोलते हैं, प्लीज ये भी लाइक करना। इसकी वजह से क्या होगा, रिएक्टेंट जो है वो टूट जाएगा, ठीक है। अब रिएक्शन इन विच एनर्जी इज ऑब्जर्व, एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है इस रिएक्शन में, तो इसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी एब्जॉर्व हो रही है मतलब क्या है भाई, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं AgBr का। इसमें क्या है, सनलाइट की जो एनर्जी है वो एब्जॉर्व करेगा AgBr, फिर उसके बॉन्ड टूटेंगे, तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्व हुई है, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक होती है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि हीट जो है वो इवॉल्व होती है, मतलब हीट जो है या एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है, बनती है, ठीक है। तो ये दोनों अपोजिट हैं, ये तो कई बार आएगा एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। तो ये हो गया हमारा फाइनली क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे यार, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम सिर्फ एनसीईआरटी को ही पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पे फोकस रहता है पूरा का पूरा, हर एक लाइन को समझते हैं, तो इससे क्या है भाई आपको फायदा ही मिलेगा। आपका जो आने वाले पेपर हैं, चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे वो हाफ ईयरली का हो, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, सब कुछ क्या होता है ये एनसीईआरटी से ही आता है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर दोस्तों के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।